तो आज की जो हमारी कहानी है एक इंडोनेशियन ज़ोंबी हॉरर मूवी है। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है। तो बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां एक घर पे कोई छोटी सी सेरेमनी चल रही थी। वहीं पे हम निंगसी नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि एज ए हेल्पर वहाँ पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर रहमान आता है जो कि निंगसी की बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर निंगसी वहाँ से गुस्से में जाने लगती है क्योंकि रहमान बहुत दिनों से निंगसी को इग्नोर कर रहा था। रहमान भी निंगसी के पीछे पीछे जाने लगता है और जाके उसको मनाता है और कहता है कि वो जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं, और अपने पॉकेट से रिंग निकालने लगता है कि तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है और जल्दबाजी से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाते जाते रहमान निंगसी को प्रॉमिस करके जाता है कि वो उसका इंतज़ार करे, वो शाम तक ज़रूर लौट आएगा। रहमान के वहाँ से जाते ही एक कार आता है जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था और वो सीधा जाके सेरेमनी के सामान के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों को घायल भी करता है। इसके बाद कुछ लोग मिलके चेक करने जाते हैं कि कौन ऐसे दारू पी के कार चला रहा था, पर बहुत देर बुलाने के बाद भी जब कार के अंदर से कोई नहीं निकलता है तो एक आदमी कार का दरवाज़ा खोल देता है और अंदर से बहुत ही डरावना सा एक आदमी निकल के उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक मेडिसिन कंपनी को देख पाते हैं जो कि शायद हर्बल मेडिसिन बनाता है। पर इस बार कंपनी ने कुछ अलग टाइप का मेडिसिन बनाया है जिससे लोगों का एज रिवर्स हो सकता है। तो मेडिसिन को टेस्टिंग के लिए सबसे पहले कंपनी के जो मालिक सदीमिन है उसके घर भेजा जाता है। दूसरी तरफ हमें सदीमिन की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ उनसे ही मिलने के लिए आ रही थी। दवाई लेने के कुछ देर बाद सदीमिन बाथरूम जाता है फ्रेश होने के लिए, पर वो खुद को आईने में देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके सारे सफ़ेद बाल अभी काले हो चुके थे, जो रिंकल्स थे वो सब गायब हो चुके। यहाँ किन्स भी अपने घर पहुंच जाती है और उन्हें वेलकम करने आती है करीना। पर दोनों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि किन्स को लगता है कि करीना ने बस पैसों के लिए उसके पापा से शादी किया है। करीना भी अंदर जाती है सदीमीन को बुलाने, पर वो उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सदीमीन काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। तो सदीमीन भी उसे कहता है कि मेडिसिन का असर है, जो एक्सपेरिमेंट कंपनी ने किया था वो सक्सेसफुल हुआ है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं और किन्स अपने पापा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग हो गए थे। तो सदीमीन भी यह सबको सच रिवील करता है कि कंपनी ने एक मेडिसिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है, तो वो अब और एक कंपनी नहीं बेचेंगे। इस बात से किन्स अपने पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कंपनी बेचकर जो पैसे मिलने वाली थी उससे वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी, और उसे अभी भी लग रहा था कि करीना ही इस सब। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि तभी सदीमीन को कुछ होने लगता है और वो खून का उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किन्स बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि तभी हम देख पाते हैं कि सदीमीन को फिर से होश आ जाता है, पर इस बार वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था और वो सीधा जाके अपने नौकर के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने नालायक बेटे को भी काटने की कोशिश करता है कि तभी गलती से उसके हाथ से एक तीर उसके सर के आर पार हो जाती है जिससे सदीमीन की वही मौत हो जाती है। यहाँ किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो किन्स की हस्बैंड रूडी एक ड्राइवर को हेल्प लाने के लिए भेजता है और ये वही ड्राइवर है जो कि सेरेमनी में पहुंचा था। यह सदीमीन ने सबसे पहले जिस नौकर के ऊपर हमला किया था अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और दूसरे के ऊपर हमला करने लगा था। तो सभी लोग डर के यहाँ वहाँ भागने लगे थे। इन सब से अनजान बामबांग और किन्स गाड़ी में बैठे थे क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे, उन्होंने अपने पापा को आज खो दिया। लेकिन तभी एक ज़ोंबी आकर किन्स के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि बामबांग उसके ऊपर गाड़ी चला देता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था।
दोनों को ये कुछ समझ नहीं आता तो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देख पाते हैं कि और भी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उनके ऊपर ही हमला करने आ रहे थे। लेकिन अंदर जाके करीना, रूडी और रेहान को नहीं देखकर किनसेहा रूडी को कॉल करती है और पूछती है वो लोग कहाँ पर हैं। तो रूडी उसे कहता है कि वो लोग पंचायत के घर की तरफ जा रहे हैं और वो दोनों भी उसे वहीं आकर मिले। पर रास्ते में ही एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने लगता है और वो करीना को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हम ऑडियंस यहाँ देख पाते हैं कि बारिश में इन ज़ोंबी को कुछ हो जाता है, जो आसमान के ऊपर देखते रहते हैं और लोगों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। तो इसी का मौका पाके वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पंचायत के घर पहुंचते ही ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ की हालत और भी ज़्यादा खराब है। पहले ही बहुत सारे लोग वहाँ ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो वो लोग भागकर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी उनको देख लेते हैं और उनके साथ जो मेट थी उनको काट लेती है, जिससे करीना बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। पर जैसे-तैसे करके वो लोग घर के अंदर जाके दरवाजे को बंद कर देते हैं। किन्स भी यहाँ पहुँच चुकी थी पर वो दूर से ही सारे सिचुएशन को देख लेती है, तो रूडी को कॉल करती है कि तुम लोग कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? और पागलों की तरह यहाँ हॉर्न बजाने लगती है सिग्नल के लिए। इससे होता ये है कि रूडी तो बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागते हैं। सिचुएशन को देखते हुए बाम्बांग और किन्स वहां से भाग निकलते हैं, जबकि सारे ज़ॉम्बीज़ किन्स के पीछे थे। तो यहाँ रूडी, करीना और रेहान को भागने का एक मौका मिल जाता है, तो वो लोग मौका देखकर बाहर निकलते हैं। पर तभी उनके साथ जो मेट थी वो भी अभी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जो कि उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग भी भाग के किसी तरह किसी एक घर में पहुंच जाते हैं। करीना और रेहान तो घर के अंदर आ जाते हैं, पर रूडी से उस ज़ॉम्बी का हाथापाई हो जाता है, पर वो जैसे-तैसे उसको मारकर घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम केन्स को देखते हैं, जो कि वहाँ से भागने के बाद रास्ते में एक दूसरे गाड़ी से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दूसरे गाड़ी का तो कुछ नहीं होता है, पर उनका गाड़ी खेत में पूरी तरह से पलट जाती है। पर इससे होता कुछ नहीं, दोनों बच जाते हैं। पर दूसरे गाड़ी में जो लोग थे उनको केन्स और बाम्बांग कुछ समझा पाए उससे पहले ही वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके बाद हम रूडी को देखते हैं, जो कि नोटिस करता है कि उसके हाथ में भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, तो वो अपने बेटे को बुलाकर कुछ कहने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ से भले ही लड़ता था, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब उसका ध्यान तुम्हें ही रखना है और खुद का भी। ऐसा कहते ही वो बाहर जाने लगता है, पर पूरा बाहर जाने से पहले ही वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफ़र हो जाता है और उनके ऊपर ही हमला करने लगता है। करीना यहाँ खुद को और रेहान को बचाने की कोशिश करते हैं और उसी हाथापाई में एक लोहे का रॉड रूडी के पेट में घुस जाता है और वो वहीं फंस जाता है, जिसका मौका देख के करीना उसको उसी रूम में बंद करके दूसरे रूम में आ जाती है। यहाँ खींस और बाम्बांग भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, जहां हम रहमान को भी देख पाते हैं। पुलिस को यहाँ उनकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा था, तो एक पुलिस ऑफिसर बाहर चेक करने जाते हैं और वो आकर चीफ को कहते हैं कि बाहर हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो चीफ और कुछ पुलिस ऑफिसर मिलके चेक करने जाते हैं, पर रहमान वहीं पर रुकता है। पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि सभी एक दूसरे को काट रहे थे, तो चीफ उनको ऑर्डर देते हैं रुकने के लिए, पर वो लोग आकर सारे पुलिस ऑफिसर को एक-एक करके मार डालते हैं। पर चीफ को एक ज़ॉम्बी ने काटा था, पर वो जैसे-तैसे करके थाने के अंदर आ जाता है। केन्स और बाम्बांग को समझ आ रहा था कि कुछ ही देर में चीफ भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, तो वो लोग रहमान को कहते हैं उन्हें गोली मारने के लिए। पर रहमान ऐसा करने से साफ-साफ मना कर देता है और तभी चीफ ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बाम्बांग रहमान का बंदूक लेके उन पर गोली चलाता है, पर उससे उनका कुछ भी नहीं होता है। तो सब लोग जैसे-तैसे मिलके उनको एक लॉकअप में बंद कर देते हैं और रहमान यहाँ पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है? तो बाम्बांग उसे कहता है कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे को काट-काट के खा रहे हैं, वो बस जल्दी से मदद बुलाए वरना पूरा शहर ऐसा बन जाएगा। तभी कीन्स के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जो कि थी निंगसी की नंबर। इसका मतलब निंगसी भी ज़िंदा थी। पर कॉल पे थी करीना, जो कि कीन्स से कहती है कि वो लोग सेफ है और एक घर के अंदर हैं। कीन्स से अपने बेटे से बात करती है और उसे कहती है कि बहुत जल्द वो उसे लेने आएगी।
इसके बाद केन्स करीना से रूडी के बारे में पूछती है तो करीना उसे कहती है कि रूडी भी उनके जैसे ज़ोंबी बन चुका है, जो सुन के केन्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। पास्ट में रूडी ने केन्स पर चीट किया था जिसके कारण वो उससे डिवोर्स भी लेने वाली थी, पर अब उसका मौत सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जैसे-तैसे करके गेट को ब्लॉक कर देते हैं और तभी रेडियो पर कॉल आता है और रहमान कॉल को उठाता है, पर दूसरे तरफ से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी और एक कॉल थी रेस्क्यू टीम की। मतलब अब रेस्क्यू टीम भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, उनके पास अब और कोई उम्मीद भी नहीं बची। इसके बाद रहमान ऊपर छत पे जाके बाहर देखने का कोशिश करता है, तो तभी आज़ान की आवाज़ सुनाई देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ मस्जिद की तरफ भागने लगे थे। इससे रहमान को एक तो समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यह पुलिस स्टेशन में बहुत सारे इल्लीगल पटाखे भी रखे हुए थे, तो उससे उसको बाहर निकलने का एक आइडिया मिलता है। सबसे पहले वो लोग आर्मर को पहनते हैं, उसके बाद रहमान किन्स और बाम को गन चलाना भी सिखाते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो निंगसी को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। फिर वो लोग दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कुछ पटाखे को छोड़ते हैं, जिससे ज़ॉम्बी उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये लोग भी बाहर निकल जाते हैं। फिर आधे रास्ते जाते ही उनको बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं, जिनसे वो लोग नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी तरफ अब रूडी भी आज़ाद हो चुका था और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे घर के बाहर जो ज़ॉम्बीज़ थे वो घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। निंगसी अब सोचने लगती है कि रहमान के आने तक वो लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो घर में रखा हुआ एक पुराने स्कूटर को वो स्टार्ट करने की कोशिश करती है और लकीली वो स्टार्ट भी हो जाती है। टाइम रहते ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यह अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमने पहले भी देखा है कि बारिश में ज़ॉम्बी को कुछ हो जाता है। उसी का मौका देखकर किन्स पास में ही रखी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वहां निंगसी पहुंचती है, पर दूर से ही हालत को देखकर वो लोग आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर से किन्स उन्हें देख लेती है, पर ज़ोंबी की वजह से करीना उसे नहीं देख पाती है। इतने सारे ज़ोंबी को देखकर निंगसी बाहर से भागने की कोशिश करती है, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन स्कूटर का आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ोंबी करीना, निंगसी और रेहान की तरफ भागने लगते हैं। पर सही टाइम रहते रेहान और बाम पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बहुत सारे पटाखे को फोड़ने लगते हैं, जिससे ज़ोंबी उन्हें छोड़कर फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। उसी का मौका देखकर किन्स भी भागकर अपने बेटे के पास जाती है। फिर सब लोग जल्दी से गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन बहुत देर ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, पर सामने इतने सारे ज़ोंबी थे कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो लोग देखते हैं बाम का पैर पूरी तरह से मलबे के नीचे फंस चुका है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं निकल पा रहे थे। बाम यहाँ केन्स से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो रेहान को लेकर यहाँ से चले जाए, वरना वो भी उनके साथ मारे जाएंगे। केन्स यहाँ अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी और वो बहुत रोती है और बहुत कोशिश भी करती है, पर गेट टूटने के कारण बहुत सारे ज़ोंबी उनके तरफ ही आने लगते हैं। पर ना चाहते हुए भी उन्हें बाम को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रहमान और निंगसी को भी ज़ोंबी ने काट लिया था। वो लोग भी समझ जाते हैं कि उनके पास और ज़्यादा वक्त नहीं है, तो रहमान जल्दी से अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और निंगसी को पहना देता है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन यही वाला लगा है। निंगसी भी यहाँ आखिरी बार रहमान को आई लव यू कहती है और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद बाम एक फायर क्रैकर को जलाता है और लीक हुए फ्यूल के ऊपर उसको फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। दूर से करीना, केन्स और रिहान ये सब देख रहे थे, पर वो लोग भी अब और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग जल्दी से भागकर स्कूटर के पास जाते हैं, पर वहाँ केन्स देखती है कि ज़ोंबी ने उसके हाथ में भी काट लिया था। वो जानती थी इसका कोई इलाज नहीं है और बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, तो वो अपनी बेटी को आखिरी बार अलविदा कहती है और करीना से वादा लेती है कि वो हमेशा रेहान का ध्यान रखेगी।
करीना भी यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो किन से कहती है कि उसने उसके पापा से शादी पैसों के लिए नहीं की थी, वो उनसे सच्चा प्यार करती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आखिरी बार गले मिलते हैं। फिर किन्स यहाँ से भागकर खेतों की तरफ जाती है और एक फायर क्रैकर को जला के ज़ॉम्बी को उसके तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। करीना भी यहाँ रेहान को लेकर चली जाती है और किन्स यहाँ अपने आप को शूट कर लेती है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने से अच्छा उसे मर जाना सही लगा। फिर हमें यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम करीना और रेहान को देख पाते हैं जो कि स्कूटर से शहर की तरफ जा रहे थे। फिर हमें जकार्ता शहर को दिखाया जाता है जहाँ एक कपल को देखते हैं और वो लोग शायद सदीमीन के पार्टनर्स थे। और उसी रूम में हम उस मेडिसिन के बॉटल को भी देख पाते हैं जो कि खाली था। इसका मतलब आगे क्या होने वाला है आप समझ सकते हो।